गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स में एनसीईआरटी की बुक देखोगे आप, तो एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले आपको चैप्टर मिलता है यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। तो मेज़रमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो जहाँ पर डायमेंशन की बात की जाएगी, यूनिट्स की बात की जाएगी, है ना। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट जो है किलोग्राम। तो इस टाइप की जो बातें वहाँ पर करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले भी जो बायो वाले बच्चे हैं, तो बायो वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगी उतनी हम बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में फिर जो है एक तरह से ये समझो कि हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स का मेजर पोर्शन जो है न्यूमेरिकल ही रहेगा। मान के चलो किसी भी कंपटीशन में कोई भी जो डायरेक्ट जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी से रिलेटेड मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो मैक्सिमम तो आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो बायो के बच्चों के लिए, स्पेशली मैथ वाले बच्चे जो होते हैं, जेई की प्रिपरेशन जो करते हैं, उनको तो मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊँगा अभी वो डिटेल में पढ़ाई ही जाएंगी। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ बायो के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जिनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो जब ये बेसिक मैथ्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम जो है यूनिट एंड डायमेंशन, और उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स, है ना। ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? जैसे कि सपोज़ आपको जो है कोई सर्कल दिया हुआ है ना, सर्कल दिया हुआ है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? अगर इसकी रेडियस r है ना, तो इसका एरिया कितना होता है? a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया जाएगा, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप अगर r को इंक्रीज़ करोगे तो एरिया इंक्रीज़ होता जाएगा, रेडियस को आप डिक्रीज़ करोगे तो एरिया डिक्रीज़ करता जाएगा। मतलब कि क्या हुआ कि एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। यानी कि ये तो हो गया आपका इनपुट, ये तो हो गया आपका इनपुट, और ये हो गया आउटपुट, है ना, आउटपुट। या हम ऐसे बोल सकते हैं ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, आर जो है कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ए जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया। तो हम मतलब आर की वैल्यू को चेंज करेंगे, है ना, आर की वैल्यू कुछ भी रखो तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें मिलने लग जाएंगी। तो बेसिकली क्या है कि ए किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज़ ए फंक्शन ऑफ आर, ऐसा बोला जा सकता है। ए इज़ ए फंक्शन ऑफ आर, वेयर आर इज़ वॉट? आर इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जो भी हमारी मर्जी उसकी वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज़ ए फंक्शन ऑफ, एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ, ए क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एरिया। तो एरिया ए रिप्रेजेंट्स, एरिया ए इज़ ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर, इस तरह से बोला जा सकता है ना। एरिया किसका फंक्शन है? रेडियस आर का फंक्शन है, ठीक है। तो सर्कल के लिए बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया जाता है ना। तो अब जो है हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ फंक्शन ऑफ x, ऐसे दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें सपोज एक्स स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताना क्या है? फाइंड f माइनस वन, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। पूछा जा रहा है हमसे फाइंड f माइनस वन, ठीक है, f माइनस वन कॉमा f ज़ीरो
कॉमा एफ ऑफ टू, ठीक है, एफ ऑफ टू, ठीक है। और भी वैल्यू पूछी जा सकती हैं कुछ भी, जैसे कि सपोज एफ ऑफ माइनस एक्स, कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस वन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमें जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जैसे सपोज और f अंडर रूट टू, ये क्वेश्चन ही है ना, f ऑफ सपोज से पाई, तो ये क्वेश्चन है, तो हमें ये डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ना। तो f ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, f ऑफ माइनस वन क्या हो गया, f ऑफ माइनस वन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या लिख दिया है, माइनस वन लिख दिया है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पर माइनस वन लिख दो और इसका स्क्वायर, तो क्या कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस वन विल बी इक्वल्स टू वन हो जाएगा इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, समझे बात। सिमिलरली आप f ऑफ ज़ीरो कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर x की जगह ज़ीरो रखोगे तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह ज़ीरो रखना पड़ेगा, तो वो ज़ीरो स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ टू लिखोगे तो कितना आ जाएगा, टू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना। और आगे एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करें, एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करें, तो यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स लिखोगे राइट हैंड साइड में, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन ये लिखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा वहाँ पर स्पेस कम है, तो इधर नहीं लिख के इस साइड में लेते हैं इसे। तो f ऑफ x प्लस वन, एफ ऑफ x प्लस वन कितना हो जाएगा, x राइट हैंड साइड में क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पर x की जगह x प्लस वन लिखा गया है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह x प्लस वन लिखो और उसका स्क्वायर करो, क्योंकि राइट हैंड साइड में x का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा गया हमसे, एफ ऑफ रूट टू पूछा गया है, तो रूट टू तो क्या लिखेंगे उसको, रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की जगह रूट टू लिखा गया, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह रूट टू लिखा जाएगा, तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ पाई, नेक्स्ट एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो यहाँ पर जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एफ माइनस वन पूछ रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन लिखी हुई है, तो x राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी माइनस वन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, और कह रहे हैं फाइंड एफ माइनस वन एफ प्लस वन, एफ माइनस वन एफ प्लस वन, एफ रूट टू एफ वन बाई टू, ये सब वैल्यूज़ हमें पता करनी है, ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिखी, माइनस वन लिखी, x की वैल्यू माइनस वन लिख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये x की जगह यहाँ पर भी माइनस वन लिखना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ऐसे ही f
ऑफ 1, तो यहाँ पर x की जगह +1 लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह +1 लिखना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा। √2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, तो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1/2, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह 1/2 लिखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फंक्शन है, क्वेश्चन ये है y = x अपॉन y = f(x), फंक्शन ऑफ x = x अपॉन x + 1, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, f1 पता करो, f1 कितना होगा, f0 कितना होगा, f√2 कितना होगा, और f-2 कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 लिखा है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह 1 लिखो। यहाँ पर x अपॉन x + 1 है, तो 1/1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको देखो, यहाँ 0 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह 0 लिखना पड़ेगा। 0/0 + 1 = कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ √2 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में x की जगह √2 लिखो, ये आ जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से जो है हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x अपॉन x + 1, तो -2 पता करना है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह -2 लिख दो, कितना आ जाएगा -2/-1 = कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का भी फंक्शन पता करना है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे पता करते हैं, देखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हमें सपोज एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं इसको। हमें सपोज f(x) = दिया हुआ है, सपोज हमें f(x) दिया हुआ है 1/x, और gx दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन gx दिया हुआ है, gx की वैल्यू दे रखी है x² + 1। ठीक है, इतना दे रखा है हमें, और हमसे पूछ रहे हैं फाइंड f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ x, एंड लास्ट वन इज g ऑफ x। इस तरह से पूछे गए हैं, ये चीज़ें बतानी है मुझे। ठीक है, तो फाइंड, ये सब फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो f को तो ऐसे ही रहने दिया, अंदर ब्रैकेट में लिखा है g ऑफ x, तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी है x² + 1, तो यहाँ पर x² + 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी gx की। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करें, देखो f(x) = कितना दिया है 1/x, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ गया x² + 1 आ गया, तो हम केवल अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना ही दिया हुआ, इतना है f(x) = 1/x, और यहाँ पर x की जगह x² + 1 लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में f(x) = 1/x है, तो यहाँ पर x की जगह 1, ये x² + 1 रख दो। ठीक है, तो ये f ऑफ g ऑफ x सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, फंक्शन ऑफ g ऑफ x। ठीक है, दो फंक्शन है, तो फंक्शन का भी फंक्शन इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है f ऑफ x, तो भाई f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 1/x, तो पहले तो इतनी वैल्यू लिख दो यहाँ पर, तो फंक्शन ऑफ 1/x हो जाएगा। f(x) की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब फिर दोबारा से देखो, ये क्या आ गया फंक्शन ऑफ 1/x, तो यहाँ पर x की जगह पर 1/x आ चुका है,
तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x था, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1/x लिखा है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह 1/x लिखना पड़ेगा, तो 1/1/x, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट जैसे g ऑफ f ऑफ x, तो एफ एक्स की वैल्यू 1/x है, तो पहले तो इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसे लिख दो 1/x, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है जी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x² + 1 दिया है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1/x आ गया है, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या आना चाहिए, 1/x ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह 1/x लिखो +1 जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x² + 1 ऐसे हो जाएगा। क्लियर? लास्ट ये g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है वो रखो पहले यहाँ पर, तो g x² + 1, ठीक है, x² + 1। अब इतना बच गया मेरे पास में g x² + 1 और g x इक्वल्स टू है x² + 1, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x है, यहाँ x की जगह x² + 1 आ गया, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह x² + 1 लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया, x² + 1 का स्क्वायर +1 है ना, इस x की जगह x² + 1 रखा जाएगा, तो x² + 1 का होल स्क्वायर +1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको और वैल्यू मिल जाएगी x⁴ + 1 + 2x² + 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x⁴ + 2x + 2, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई किए जाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशंस इन डिफरेंट इंटरवल, फंक्शंस हैविंग डिफरेंट definition in different interval, ठीक है। क्या है ये, हमें जो है एक फंक्शन दे रखा है, सपोज ऐसे जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू x² व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू जब 0 से छोटी है या 0 के बराबर है तो फंक्शन क्या है, x² है, ठीक है। और x + 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऐसा दिया हुआ है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, इस इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि जब x 0 से छोटा या फिर 0 के बराबर है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x²। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू x + 1, ठीक है। तो ये मतलब हुआ, ठीक है। तो हमें सपोज फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ f,
ऑफ -2, फंक्शन ऑफ -2, और लास्ट f ऑफ -5। सपोज ये हमें फाइंड करना है, समझे? करते हैं, चलो ये क्वेश्चन है और यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो f ऑफ -1 कौन से इंटरवल में लाई करता है? -1 कहाँ लाई करेगा? इसमें लाई करेगा, 0 से छोटी वैल्यू है -1, 0 से छोटी वैल्यू है -1, है ना। x की वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी है, तो ये वाली डेफिनेशन आएगी f ऑफ x इक्वल्स टू x²। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ -1 इक्वल्स टू x², मतलब x की जगह -1 है तो -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया f ऑफ -1। ऐसे ही f ऑफ 0 फाइंड आउट करो, f ऑफ 0, ठीक है भाई। f ऑफ 0 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है जब, तो x² डिफाइन है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? ये x 0 है यहाँ पर, तो कौन सा डेफिनेशन है इसकी? x इक्वल्स टू 0 के लिए तो फंक्शन x² है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला x² लिया जाएगा। x² मतलब x की जगह पर अब 0 रखो यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 आ जाएगा। f ऑफ 1 डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है f ऑफ 1। तो x की वैल्यू कितनी है? 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में fx है, इधर भी f ऑफ 1 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, तो 1 तो इस इंटरवल में लाई करेगी 1, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये वाला वैल्यू हो गई फंक्शन की एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये कंसीडर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है दी हुई है हमें? 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर मतलब 4। इस तरह से ही डिफाइन होगा, ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब लास्ट मतलब सेकंड लास्ट क्या है? फंक्शन ऑफ -2, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले f ऑफ -2 को सॉल्व करो। तो -2, ये x की वैल्यू है यहाँ पर -2, तो x की वैल्यू -2 तो यहीं पर होगी। यहाँ पर x कैसा है? 0 से छोटा है, और -2 भी कैसा है? 0 से छोटा है, इसलिए f(x) क्या हो गया? x² के बराबर हो गया। तो f ऑफ -2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर x की जगह -2 रखना पड़ेगा, तो -2 का स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? f ऑफ 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ कि x² है तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू f ऑफ 4 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब f ऑफ 4 फाइंड आउट करो। तो x की जगह अब क्या आ चुका है? 4 आ चुका है, तो 4 कौन से इंटरवल में लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और 4 कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा x प्लस 1 वाला, ठीक है। तो यूज़ कर लेते हैं। तो x प्लस 1, x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है भाई। ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली f ऑफ -5 भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं ऊपर, ठीक है। f ऑफ -5 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है? -5 है। कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है? लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 वाला तो ये है, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया? x² आ गया। तो पहले तो हम इतने को सॉल्व करेंगे, तो ये जो फंक्शन है इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इक्वल्स टू f, ये अंदर जो है उसको सॉल्व करो। तो x² इस फंक्शन से डिफाइन हो रहा है, क्योंकि 5 कैसा है? 0 से छोटा है, तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर होना चाहिए, -5², तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो f ऑफ 25 ये आ गया।
एफ ऑफ 25 आ गया, तो अब एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 25 हो चुकी है, एफ ऑफ एक्स आ चुका है। तो एक्स की वैल्यू 25 कौन से इंटरवल में डिफाइन होगी, सेकंड वाले इंटरवल में डिफाइन होगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 25 भी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला फंक्शन से सॉल्व होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 + 1, मतलब x + 1, x की वैल्यू 25, तो 25 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, समझे। तो ये क्या था, फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल, है ना। इंटरवल, डिफरेंट इंटरवल में इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, है ना, डिफरेंट डेफिनेशन है। मतलब लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है। तो डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड लेते हैं, फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट इंटरवल से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें x + 5 व्हेन x इज लेस देन 0, x + 5 व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। दूसरा 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0, 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड वन इज x - 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये इसकी जो है 3 इंटरवल हैं, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0। तो तीनों इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन है। लेस देन 0 जब x होगा तो x + 5 है फंक्शन, और इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। ग्रेटर देन 0 है x, तो फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है x - 5 से। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड f of -1, f of -1, f of 0, f of 0, f of 1, f of 1, f of 0, f of 0, फंक्शन ऑफ 0। तो ये पता करना है, ठीक है, कोई नहीं, करते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो अब सबसे पहले f ऑफ -1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। f ऑफ -1, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 है, -1 कैसा है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 तो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है। यहाँ पर फंक्शन ऐसे डिफाइन है x + 5, तो x + 5, तो x + 5 ऐसे करके डिफाइन है फंक्शन। तो x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पर -1 + 5 ऐसे लिखा जाएगा, x की वैल्यू -1 लिखी जाएगी, ठीक है ना, +5, तो मतलब ये कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा क्या पता करना है, f ऑफ 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, 0 है, तो ये वाला इस इंटरवल में आएगा x इक्वल्स टू 0 वाले में। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो सीधा सीधा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1, तो भाई देखो अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कैसा है, 0 से बड़ा होता है, 1 0 से बड़ा है, तो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, इस वाले इंटरवल में लाई करेगा। तो फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है x - 5 से डिफाइन हो रहा है, तो x - 5 से डिफाइन हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी है, 1 लिखी है, तो यहाँ पर 1 - 5 लिखा जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर।
ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू 0, ये वाला इंटरवल। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है 2 से। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर, ये कितना हो गया f ऑफ 2। इसकी सीधी सीधी वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन कितना हो गया 2 हो गया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है f ऑफ 2। तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 0 से बड़ी है, ये वाला इंटरवल होगा x ग्रेटर देन 0 वाला। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा x माइनस 5 से। तो यहाँ पर हम x माइनस 5 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 5, तो ये -3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्लियर? अब नेक्स्ट ले रहे हैं ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, y इक्वल्स टू दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x एंड इट्स वैल्यू इज x माइनस 4। ऐसे डिफाइन किया है x माइनस 4, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 4 ऐसे डिफाइन किया है। तो हमें बताना है फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ y, फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ y। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू x माइनस 4 दिया हुआ है। तो राइट हैंड साइड में क्या है x है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। जैसे मैंने इनिशियल में ही बताया था, जब फंक्शन स्टार्ट करा था तभी मैंने बताया था, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, जैसे क्या एग्जांपल दिया था, एरिया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ r। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है दैट विल बी द फंक्शन ऑफ राइट हैंड साइड वैल्यू, है ना, ये इसका। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ y, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में x आना चाहिए, राइट हैंड साइड में y चला जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -x हो जाएगा, और y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -y हो जाएगा, -4। ठीक है, माइनस साइन सब जगह से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या x इक्वल्स टू y प्लस 4। तो ये क्या आ गया x एज ए फंक्शन ऑफ y, x एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, आसान आसान सी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए, आसान आसान सी ही चीज़ें हैं फंक्शन, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे करके डिफाइन किया गया है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड, ये क्या दिया हुआ है y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ y, x एज ए फंक्शन ऑफ y पता करना है, x एज ए फंक्शन ऑफ y पता करना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू x
स्क्वायर माइनस 4 ये दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x के टर्म को ले आओ, ठीक है, राइट हैंड साइड में y को ले जाओ, ठीक है, माइनस माइनस सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट वाई प्लस 4 हो गया। तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में x है, राइट हैंड साइड में y है, तो क्या बोला जाएगा, x इज ए फंक्शन ऑफ y। यही हमसे पूछा गया था कि फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ y। क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू गिवन एज 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ऐसे दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड, क्या पता करना है, फाइंड, ये तो y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हमें पता करना है फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, y एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स कॉमन लो, y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वाई माइनस 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x आ गया, राइट हैंड साइड में y चला गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, x इज ए फंक्शन ऑफ y। तो यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये फंक्शन वाला लेक्चर हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग फिजिक्स में यूज़ करेंगे, उतना हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ होने हैं, कैसे हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके बाद। ठीक है।